हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन के द डेप्थ वर्ल्ड में, डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी, आप लोगों ने थंबनेल टाइटल से तो जान ही चुके हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम एज अ वाइफ कैसी हैं, और मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पर एज अ बहू कैसी हैं, एज अ बेटी कैसी हैं। इस पर मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि इस पर बातें लोग करते ही रहते हैं, लेकिन एज अ वाइफ आज मैं उनको डिस्कस करूँगी कि बीइंग अ वाइफ दीपिका ने कितने सेक्रीफाइसेस अपने हस्बैंड के लिए किए हैं और कितना अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया है। थोड़ा बहुत तो आप लोग भी जानते हैं कि भाई फाइनेंशियल खर्चा उठाया, वो सब तो ऑन रिकॉर्ड है, पर उसके अलावा क्या क्या किया आज हम उस पर बात करेंगे। तो दीपिका की शादी शोएब से ऑफिशियली तौर पर 2018 में हुई, फरवरी के महीने में। और उससे पहले उनका एक रिलेशन था, लंबा रिलेशनशिप था। हालांकि ये लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, बट हम सबको पता है कि दीपिका मैरिड थी जब वो शोहेब से मिली थी। और कहा यह भी जाता है कि जब इनका शोहेब से अफेयर शुरू हुआ तब ऑब्वियसली दीपिका के एक नोन ने, जिन्होंने उन्हें टीवी शो दिलवाया था, उन्होंने कहीं ना कहीं शोहेब को बैन करा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली शोहेब के पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। फिर भी जो है शोहेब ने वो शो छोड़ दिया जिसमें दीपिका और वो लीड में थी। तो कहा जाता है कि भाई शोहेब को निकाला गया क्योंकि ऑफ कोर्स वो अफेयर की वजह से। तो खैर ऑब्वियसली उस वक्त भी दीपिका ने शोएब को सपोर्ट किया, पूरा फाइनेंशियल खर्चा उठाया, जो भी किया, जो भी फैमिली का था वो सब आपको पता है। लेकिन शादी के बाद भी जो दीपिका हैं उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी हैं। आप आज दीपिका को देखिए, शादी को बहुत साल हो गए हैं शोएब और दीपिका की शादी को, और दीपिका मिसेस सैमसंग से मिसेस इब्राहिम बने हुए ज़माना हो गया है दीपिका को। तो ऑब्वियसली दीपिका पूरे तरीके से उस चीज़ से बाहर निकल आई है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भाई दीपिका इसीलिए भी करती है कि भाई वो एक तलाकशुदा औरत है, उसने उससे शादी की। देखिए वो भी बात आप लोगों की बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्या है, वो टाइम गुज़र गया है और उसको गुज़रे हुए भी अरसा ज़माना हो गया है, एक सदियाँ हो गई हैं। तो अब जो है दीपिका पूरे तरीके से शोहेब के साथ में हो गई है और अब इनका बच्चा भी हो गया है। तो उसके बावजूद भी दीपिका का जो कहते हैं ना, जो प्यार शोएब का शुरुआती दिनों में दिखता था। दीपिका और शोएब का एक इंटरव्यू है एबीपी न्यूज़ पे, बहुत टाइम पहले जब ये लोग शो करते थे साथ में और यंग भी थे दोनों। तो उसमें बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से था, जो दीपिका का बॉडी लैंग्वेज था शोएब की तरफ से, वो साफ बताता था कि वो उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, लव कह लो, इन्फैचुएट कह लो। और आज भी इतने साल हो गए इनके रिलेशनशिप को, शादी को, दीपिका वैसी की वैसी ही है। नॉर्मली क्या होता है कि शादी के बाद एक टाइम आता है कि वाइफ्स हस्बैंड्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगती हैं, लेकिन दीपिका ने शोएब को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। शोएब ने लिया है नहीं लिया है उस पर कभी दोबारा बात मैं करूँगी अगर मेरा मूड होगा तो, लेकिन दीपिका ने कभी नहीं किया है। इवन बच्चे होने के बाद बीवियाँ बहुत ज़्यादा हस्बैंड्स को निगलेक्ट करती हैं, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी। उनको लगता है भाई अब मेरा बच्चा ही मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है, बाकी पति जाए भाड़ में, ये है। कई औरतें करती हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्ची जो भी है।
लेकिन दीपिका ने कभी भी अपने हस्बैंड को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बच्चे होने के बाद वो अपने हस्बैंड को ही पूछ रही है कि आप ठीक हो ना, डिलीवरी तुम्हारी हुई है, लेकिन उसको चिंता अपने हस्बैंड की है, जबकि हस्बैंड ने कितना उसका किया है वो सबको पता है। तो दीपिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए उतना ही करे। दीपिका हमेशा एक टांग पर खड़ी रहकर उसने शोएब के लिए सब कुछ किया है। करियर से सपोर्ट हो, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, इवन व्लॉग में भी वो अच्छा खासा अपना कंटेंट शोएब को ही दे देती है। वो हमेशा अपने से आगे ऊपर अपने हस्बैंड को रखती है। अभी अगर आप सिब्बू की बात करें तो सिब्बू भी ये सब करने की कोशिश करती ज़रूर है, पर वो उसमें कामयाब नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिखावा भी है और वो एक कॉपी भी है। ओरिजिनल होता है। दीपिका जेन्युइनली अपने हस्बैंड के लिए करती है। अब आप बताइए, जिस तरीके से अभी सिब्बू के पति बीमार पड़ा है, हालांकि उसकी मासी को भी टाइफाइड हुआ है, लेकिन मैं यहाँ उसके हस्बैंड की बात कर रही हूँ। एक हाइपोथेटिकली आप देखिए, अगर शोएब को एक खांसी भी आ जाती है तो दीपिका बौखला जाती है। दीपिका उसको इतना ज़्यादा वो करती है। अभी जब कमर मटकाजा में जब वो बीमार हो गया था, उसको ड्रिप लगी थी, ग्लूकोज चढ़ा था, तो भी दीपिका ने उस चीज़ को लेकर हाइप क्रिएट की थी। हाय मेरे पति, हाय मेरा पति, हाय हाय हाय। मतलब पूरे तरीके से वो शोएब की हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी इतना बड़ा बताती है। चाहे वो 2 मिनट के लिए अगर बच्चे को पकड़ता भी है तो भी वो इतना ज़्यादा बखियान करती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका एजेंडा ये है कि मैं कुछ बनूं ना बनूं, मेरा पति कुछ ना कुछ बना रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड का जो है मेरे सर का ताज है और वो ताज की चमक कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये दीपिका की मेंटालिटी है। और इससे क्या है, शोएब काफ़ी आगे रहता है। भले लोग उसको समझ चुके हैं वो कितने पानी में है, बट स्टिल वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी है। उसने अपने मदरहुड को भी साइड कर दिया। मतलब एक बच्चे को जो अटेंशन की ज़रूरत होती है जिस वक्त में, उसने बच्चे को अटेंशन ना देके पति की टेंशनों को दूर किया। आप देखिए, छोटा से बच्चे को लाद लाद के ये सेट्स पे लेके जाती थी, इतनी इन्फेक्शन है ना, बच्चे को अच्छे से कवर किया। वो तो खैर उसका एक वो भी एक अलग एजेंडा है अपने आप को दिखाने का कि भाई पहला बच्चा है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। भले ही साथ में उसकी माँ है जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड औरत है। घर में इतनी औरतें, दुपट्टा गैंग भर रखा है, लेकिन वो अपने आप को ही ग्लोरीफाई करती है। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। तो दीपिका पूरा आप देखिए कि जितना प्रैक्टिस जनाब करते थे कमर मटकाजा के लिए, दीपिका भी उतनी ही स्ट्रेस में रही है कि भाई मेरा हस्बैंड जीत जाए, मेरा हस्बैंड जो है वो करे, अच्छा करे। वो कंटिन्यूसली अपने हस्बैंड के हर चीज़ में इन्वॉल्व रहती है। अब कई लोगों को ये लग सकता है कि भाई वो ओवर द टॉप करती है, हस्बैंड को स्पेस नहीं देती, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन उसको उसके दिमाग में है कि भाई मेरे हस्बैंड का करियर मेरी वजह से नहीं डाउन होना चाहिए, क्योंकि आगे भी इसके हस्बैंड के करियर को नुकसान हुआ था जब ये उसको डेट कर रही थी शादी से पहले। तो दीपिका का जो एक सनक है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का, हम उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, हम उसकी तारीफ़ भी करें या बिल्कुल उसके बारे को में बात ही ना करें, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब लोग कहेंगे कि वो दिखावे के लिए करती है, ऐसा कुछ नहीं है अंदर खाने। देखिए, मैं इस चीज़ को ना मान नहीं सकती हूँ, क्योंकि जहाँ तक दीपिका की सिचुएशन है, दीपिका का जो पर्सनैलिटी है, वो
पर्दे के पीछे भी करती होगी, अलग तरीके से करती होगी। हाँ, शायद हो सकता है कि पर्दे के पीछे वो नहीं करती हो या क्या हो, वो भी एक मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि दीपिका शोहिब के लिए डेफिनेटली जेन्युइनली डेडिकेटेड भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको देखो, जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, हम पास्ट को मिट्टी में दबा सकते हैं पर उसकी बदबू को तो हम नहीं दबा सकते ना। वो तो बदबू आती रहती है, हम कितने भी फ्रेशनर छिड़क लें, कितने भी परफ्यूम छिड़क लें आसपास, लेकिन जब उन बदबू की स्मेल आ ही जाती है, कुछ घंटे के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो खुशबू जो है उस बदबू को कवर कर लेती है, लेकिन बाद में वो फिर बदबू आने लगती है, क्योंकि बदबू तो बदबू ही होती है ना। तो दीपिका पूरे तरीके से जो है कोशिश करती है कि मेरे हस्बैंड को मैं आगे बढ़ाती रहूं, धक्का देती रहूं। अब इसी वजह से क्या हुआ है कि दीपिका ने अपने आप को पीछे इतना कर लिया कि आज वाकई दीपिका पीछे ही हो गई हैं। और ये उनको इतना सब करने के बाद भी अब जाकर जो है उनको उनके हस्बैंड से अटेंशन मिल रहा है, क्योंकि भाई देखो, कहते हैं ना, मर्द कितना भी कड़क हो लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी समझ तो आती है ना। वो भी ये जानता है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मेरे लिए इसने इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए। तो इसी वजह से अब उसको भी समझ में तो आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपिका भी एक पास्ट की बदबू लेके अपने साथ चल रही हैं कि भाई आप देख सकते हैं जो भी उनके साथ उनके पास्ट में हुआ होगा तो उनको बहुत सारे टैग दिए होंगे। तो वो डर तो दीपिका के मन में है ना कि ये वाला पति भी मुझे वो टैग ना दे दे, क्योंकि देखिए प्यार मोहब्बत अपनी जगह रहता है। प्यार मोहब्बत की वैलिडिटी, जैसे एक दवाई आप लेते हो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है ना, कि इस डेट के बाद अगर आपने दवाई को खाया तो वो आपको जिस मकसद के लिए वो दवाई बनी है वो मकसद आपका पूरा नहीं करेगी, बल्कि आपकी हालत और ख़राब कर देगी अगर आपने उस एक्सपायरी डेट होने के बाद इस दवाई को लिया। तो प्यार मोहब्बत की भी एक्सपायरी डेट होती है। तो ऑब्वियसली पास्ट के जो टैग्स हैं वो दीपिका को अभी भी, दीपिका ने उसको धो धो के फेड तो कर दिए हैं, उनका रंग तो हल्का हो गया है, पर अभी भी वो हैं जो उसके एक्स ने उसके बारे में बोले होंगे। कहीं मेरा करंट हस्बैंड भी कल को ये ना बोले, वो ना करे। तो इसकी वजह से दीपिका ने टोटली अपने आप को अपने हस्बैंड के कदमों में डाल दिया, जस्ट बिकॉज कि भाई वो कुछ वो ना बोल दे, क्योंकि चलो पहले की सिचुएशन अलग थी, पर दूसरी बार भी अगर कुछ ऐसा सुनने को मिले तो वो बड़ा तकलीफ़जनक होता है एक औरत के लिए, क्योंकि पहले जो गलती हो गई वो हो गई, अब दूसरी बार नहीं। मैं अपने हस्बैंड को वो मौका नहीं दूंगी कि मुझे वो सारी बातें दोबारा वो सुनाए। तो दीपिका ने पूरा अपने आप को जो है सर से पाँव तक शोहिब के नाम कर दिया। अब शोहिब उसकी हंस के कभी लेता भी है, कुछ भी करता है, तो दीपिका जो है वो भले ऑफ कैमरा लड़ ले, कुछ भी करे, लेकिन वो उसके साथ ही खड़ी रही है। उसने शोहिब का साथ छोड़ा नहीं है। आज अगर शोहिब को टाइफाइड हो जाए या शोहिब को कुछ हो जाए ना, दीपिका पूरा सर घर पे उठा ले उसको। एक वैसे भी शोहिब कुछ खासा तो करता नहीं है घर पे कोई मदद, तो वो उसको हिलने तक ना दे, वो पूरी नर्स की तरह उसकी सेवा करे। वो ये नहीं है कि चल मेरा व्लॉग बना दे, चल मुझे यहाँ लेके चल, चल मुझे घुमाने ले जा। वो पूरा हस्बैंड को आराम दिलवाएगी। अगर उसको टाइफाइड हो गया, भगवान ना करे दीपिका को हो, तो भी वो उठ कर जाएगी और अपने हस्बैंड की सेवा करेगी। दीपिका ऐसी बीवियों में से है, और ऐसी बीवी हुआ करती थी एक ज़माने में। आजकल तो बीवियां जो हैं वो, उनकी सोच थोड़ी अलग है। मैं ये नहीं कहूँगी गलत सोच है या सही सोच है,
वो उनकी एक अपनी एक सोच में रहती हैं। और स्पेशली जिनके बच्चे हो जाते हैं वो सोचती है यार हस्बैंड ठीक है हम कर देते हैं हस्बैंड के लिए, लेकिन भाई बच्चा भी तो है हमारा, उसको भी तो देखना है। तो क्या होता है बीवियाँ वो डिवाइड हो जाती हैं, मदरहुड और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंफ्यूज रहती हैं, पिसती रहती हैं, खिंचती रहती हैं। एक तरफ पति है, एक तरफ बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर दीपिका ने कोई ऐसी सिचुएशन लाई ही नहीं है। दीपिका फुल टू हस्बैंड की ही है पूरे तरीके से। मैं कहूँगी कि वो एक अच्छी मदर से ज़्यादा एक अच्छी बीवी है। वो बात अलग है कि हाँ अब वो अपने आप को कहलवाती ज़रूर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना ज्ञान प्रवचन देती ज़रूर है, लेकिन उसके लिए उसका हस्बैंड ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब इसको आप सही कहें गलत कहें वो एक अलग बात है। तो दीपिका को एज अ वाइफ मैं 10/10 नंबर देना चाहूँगी, क्योंकि वाकई दीपिका ने बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को किया है। और भविष्य में जैसे शोएब ने एक बार बोला था कि हाँ मेरा अफेयर चल रहा है, और दीपिका खट से आके बोलती है हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हाँ कर लो जो करना है। तो दीपिका ने सच ही बोला है, क्योंकि दीपिका कभी भी अब शोएब को नहीं छोड़ेगी, छोड़कर भी नहीं छोड़ेगी। दीपिका सब कुछ करेगी और उसका हस्बैंड भी ये बात जानता है। लेकिन थैंकफुली अब उसके हस्बैंड को थोड़ा सा चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तो वो दीपिका की कदर वापस से करने लगा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगी कि शोएब को करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी बीवियाँ नहीं मिलती हैं जो अपना सब कुछ पति पर वार दें और भी चीज़ें ढूंढें कि हमें ये भी मिले तो हम ये भी अपने पति पर वार दें। तो ये बीवियां बहुत कम होती हैं, और डेफिनेटली शोएब इब्राहिम को अपनी वाइफ का पूरा साथ देना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, उसको स्पेशल फील कराना चाहिए, और उसके चैनल को ग्रो करने में हेल्प भी करनी चाहिए। तो ये बात तो मैं कहूँगी। दीपिका एज अ पर्सन कैसी है, जो भी उसने अपने कांड किए हैं वो एक अलग बात है। और लोग कहेंगे कि भाई मैं दीपिका की पीआर हूँ। मैं दीपिका की पीआर हूँ नहीं हूँ वो आप लोगों के ऊपर है। हालांकि मैं दीपिका की बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं हूँ, लेकिन जो सच है दीपिका का वो है, क्योंकि जो जो कॉम्प्रोमाइज़ेस दीपिका ने किए हैं, इवन तलाकशुदा औरतें दोबारा शादी करती हैं आज तक, वो नहीं कर पाती हैं जो दीपिका ने किए। अब जैसे दलजीत है, दलजीत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाई। उसने कहा भाई ठीक है मैं इतने लेवल तक नहीं झुकूंगी, मैं इतना भी ठीक है मेरी दूसरी शादी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करती जाऊँ, अननेसेसरी चीज़ों को भी, गलत चीज़ों को भी, जो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगी। लेकिन दीपिका वो भी करेगी अगर उसको वो सिचुएशन उसके साथ हुई। आई होप कि ऐसी सिचुएशन ना हो, जनाब ना ऐसा करे, लेकिन वो करेगी, क्योंकि वो पूरे तरीके से कहते हैं ना, जैसे कोई इंसान अपने भगवान के लिए, खुदा के लिए कहता है कि तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही बनाने वाला है, तू ही मिटाने वाला है, तू ही करता है, तू ही धरता है, सब कुछ तू ही है। तू मुझे मिटा देगा तो भी मुझे मेरे अंदर से आह नहीं निकलेगी, और मुझे संवारेगा तो भी मैं तेरा गुणगान गाता रहूँगा। तू मुझे मिटा दे तो भी मेरे मुंह से तेरा गुणगान रहेगा, और मुझे संवार दे तो भी मेरे मुंह से तेरा गुणगान रहेगा। तो ये डेडिकेशन मुझे दीपिका में लगता है। आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप दीपिका के बारे में बोल रही हूँ, बट येस शी इज़। तो बस मैं दीपिका को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी उनकी ज़िंदगी में जो हुआ है, जो गलतियाँ दीपिका से हुई हैं, ब्लंडर्स हुए हैं, ब्लंडर्स क्या मैं पाप बोलूँगी, पाप हुए हैं, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब उसकी लाइफ में अच्छा टाइम आना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में एक वनवास पीरियड आता है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, वो ख़त्म हो जाता है और होना भी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि दीपिका की भी लाइफ जो है अब आगे की है वो एक्चुअल में सुकून से बीते।
ये नहीं है कि दिखावे के लिए सोशल मीडिया पे ज़बरदस्ती आप सुकून 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 करें। तो खैर बस मेरा ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपका पूरा राइट है। सो थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।